शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। ज्योति बिंदु हूँ, महाज्योति की शांति है स्वधर्म मेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों से खुद ही मैं सजा हूँ। सुंदर पवित्र और उत्तम भावना में जीता हूँ। मूल वतन की मैं हूँ पंछी, वहीं पे मेरा बसेरा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है सुनहरा। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। तन मेरा मंदिर है ये, मैं हूँ इसमें मूरत। भ्रुकुटी के बीच निहारूं हर पल अपनी ये दिव्य सूरत। मिलन मनाऊं, खुद में खो जाऊं, हो जाए मन उजियारा। मैं अविनाशी शक्ति हूँ, रंग मेरा है
ओम शांति। इस दुनिया में हर इंसान धन के पीछे अपना तन, अपना मन, अपना संबंध भी कुर्बान कर रहा है। विनाशी धन के लिए कई अविनाशी प्राप्तियां जो भगवान ने हमें दी हैं, हम उन्हें व्यय कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भी ये धन सदा नहीं रहने वाला, ये जानते हुए भी कि ये धन किसी के पास कभी थोड़ा कभी ज़्यादा रहता है। इस पक्के विश्वास को ना होते हुए भी, गारंटी ना होते हुए भी कि ये धन हमारा वक्त पे साथ देगा या नहीं देगा, फिर भी हम एक भीड़ चाल में, घुड़दौड़ में लगे हुए हैं। इसलिए शिव बाबा सबसे पहले हमें हमारे अविनाशी स्वरूप में स्थित कराते हैं। हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम क्षण भंगुर देह नहीं हैं, हम विनाशी देह नहीं हैं, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। और फिर अविनाशी आत्मा की अविनाशी प्राप्तियां कौन सी हैं और कैसे उन प्राप्तियों को हमें परमात्मा से प्राप्त करना है, वो विधि क्या है, अविनाशी कमाई कैसे जमा करनी है, उसका तरीका क्या है, वो सिखाते हैं। तो वंडरफुल बाबा हमें वंडरफुल रीति सत्यता का बोध कराते हैं। आज की मुरली भी हमें अविनाशी कमाई कैसे जमा करनी है, वो विधि सिखा रही है। ध्यान से सुनेंगे प्यारे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख 20 मार्च 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। देखो बाबा कितना विस्तार से हमें समझाते हैं कि हमें कौन सी कमाई करनी है और कौन सी कमाई के पीछे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? ऐसे तो बाबा कहते हैं कि समस्त वेदों शास्त्रों का सार इन ईश्वरीय महावाक्यों में समाया है, लेकिन कौन सी वो विद्या है जो इसमें नहीं है? उत्तर है भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। तो देखो बाबा सब कुछ जानते हैं और कई बारी हम सबका ये अनुभव कहता है कि फील होता है कि बाबा हमसे भी ज़्यादा हमें जानते हैं। अव्यक्त वाणियाँ सुनते हैं तो सोचते हैं कि देखो बाबा को तो सब पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और उसी प्रमाण वैसा ही वाणियों में आ गया है ना। कई बार लोगों का अनुभव है कि कहते हैं कि हमारे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर आज की मुरली में आ गए, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि मैं थॉट रीडर नहीं हूँ। जैसे डॉक्टर है, वो मरीज़ के लक्षणों को देख करके दवाई दे देते हैं, क्योंकि ज्ञान है, मेडिकल का ज्ञान है। उसी प्रकार बाबा भी ज्ञान के सागर हैं, इसलिए उन्हें हम आत्माओं के बारे में संपूर्ण ज्ञान है। तो हमारे नैन चैन को देखकर बाबा को सब कुछ पता चल जाता है।
लेकिन बाबा थॉट रीडर नहीं है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। तो बाबा ज्ञान तो दे रहे हैं, परंतु फिर उस ज्ञान पर निश्चय भी तो होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं कि नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं, हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग हो जाती हैं, है ना। जब ऊपर से नीचे आते हैं, बॉडी के अंदर आत्मा अपना पार्ट बजाना शुरू करती है, तो परमात्मा से बाबा कहते हैं सभी आत्माएं अलग होती हैं। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। तो विज़न बनाएंगे कि हम पहले मूल वतन में और फिर एक एक करके आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं। बाबा से अलग हो गई और यहाँ पर हमने पंच तत्वों की देह धारण की। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अब प्रैक्टिकल पता चला है ना। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पाठ बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछुड़े हो, तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। याद करें, सतयुग आदि में और कोई खंड नहीं था, केवल भारत खंड ही था। बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डेटी रिलीजन, डेटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में शक्ति है, ऐसे कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो, यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। आत्माएं बहुत ताकतवर थी। देह तो थी ही, पर आत्मा बहुत पावरफुल थी। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। वंडरफुल बात है कि भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, बरोबर भारत में इनका ही धर्म था, लक्ष्मी नारायण का ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण क्या हो गया? इरिलीजियस बन गए हैं, अधर्मी बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। भारत को सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर वह खुलेंगे, है ना। सोने के वहाँ पहाड़ होंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती हैं। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं ना, बताते हैं ना। गया और वहाँ पर देखा चारों तरफ सोना ही सोना है, सोचा ले जाता हूँ, परंतु क्योंकि वो तो माया थी ना, है ना,
वहाँ पर गए थे, सूक्ष्म तन में कितना भी इकट्ठा कर लो, फिर नीचे आएंगे तो साथ में थोड़ी ना ला सकते हैं। तो वह सब है कहानियाँ। बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा, हम झोली भर कर ले जाते हैं। ध्यान में देखा ना, चारों तरफ सोना ही सोना है, सोचा झोली भर कर ले जाते हैं। ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ नहीं रहा। तो ऐसे दिखाते हैं जैसे तुम्हारा भी होता है ना। साकार मुरली है तो उस समय तो बहुत सारी बाबा की बच्चियाँ संदेश पुत्रियाँ बनकर जाती थी। तो बाबा कहते तुम्हारा भी होता है। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। तो कई आत्माओं को दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला था। इसमें कुछ रखा नहीं है। नौधा भक्ति बहुत करते हैं, वह भक्त माला ही अलग है। वो जो नौधा भक्ति करते हैं उनकी माला अलग है। यह ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। यह बाबा खुद तो बनते नहीं, यह वंडर है ना। बाबा खुद तो बनते नहीं ना, ये वंडर है। यहाँ तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं दुनिया में। ये भी एक आर्ट है ना, दूसरे के थॉट्स को रीड करना। उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं। किस लिए पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाने। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियाँ लिख दी हैं। यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवानवाच भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे, अभी और सब धर्म है। इसलिए त्रिमूर्ति पर भी तुम समझाते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की, अभी वह धर्म है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ चली जाती है ना। तो अगर जब कहते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है तो फिर भगवान जो गुणों का सागर है वहाँ पर बुद्धि जाती है ना। तो वह कहते तो बुद्धि गॉडफादर की तरफ ही जाती है। उनको ही मर्सीफुल
कहा जाता है तो कहते हैं ना, आपे ही तरस पड़ो ही, तो अपने आप ही हम पर तरस खाओ और हमें भी गुणवान बनाओ। तो बाबा यही कहते हैं कि जब इंसान को लगता है कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो भगवान के सामने जाता है और कहता है कि मुझ पर तरस खाओ। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए, क्योंकि उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने, सब दुख खत्म और 100% सुख दे देते हैं। कितना रहम करते हैं। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। वह है ही सुख धाम, यह है दुख धाम। तो जो बाबा दुनिया स्थापन करते हैं उसका नाम ही है सुख धाम। तो सारे बच्चे पुकारते हैं तो सबके लिए बाबा इस दुनिया को ही सुख धाम बना देते हैं। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो ज़रूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए। एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ ले वहाँ महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं, है ना। जो पुरानी पुरानी चीज़ें होती है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जैसी होती है, तो बहुत सारे पैसे खर्च करके वो लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलानाथ गाया हुआ है ना। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। उनके लिए कहते भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, ये नहीं पता झोली कौन सी है ना। वो सोचते विनाशी धन से झोली भरनी है, परंतु बाबा कहते नहीं, शिव बाबा बुद्धि की झोली ज्ञान रत्नों से, अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है। तो भगवान कोई वो दुनिया वाले रत्न थोड़ी ना देंगे। यह है बेहद का बाप। वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शंकर भर दो झोली, और फिर क्या दिखाते हैं, धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई है। अब सोचो अगर देवी देवताएं ये सब कुछ करेंगे तो फिर बाकी भक्तों का क्या होगा। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। यह बत्तियां आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछें आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो।
शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, यह तुम जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? यह आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है? किसका बड़ा है, न ज्ञान ज्ञानेश्वरी का या राज राजेश्वरी का? देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक हैं। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते हैं? यहाँ आते हैं ना मधुबन में, तो फिर अम्बा के मंदिर में भी जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इनके पास क्यों जाते हैं, है ना। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। कितने बच्चे होते जाते हैं, भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं ना, भुजाएं बढ़ती जाती हैं। तो बाबा की भी भुजाएं बढ़ती जा रही है, हैंड्स बढ़ रहे हैं ना। तो जितने बच्चे होते जाते हैं, भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जगदम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी हैं, हैंड्स है ना बहुत सारे। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, अम्बा के मंदिर में सब कुछ मांगते हैं। बहुत आशाएं ले जाते हैं। कैसी आशाएं? बच्चा चाहिए, यह चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, उनसे तो केवल धन मांगते हैं ना। वह तो सिर्फ धनवान है। जगदम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। यह भी किसको पता नहीं, जगत अम्बा से क्या मांगना चाहिए। यह तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको कहा ही जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। अभी तो सब लेते हैं, सेल्फी वगैरह लेते रहते हैं। बाबा के टाइम पर बाबा मना करते थे, यह तो इनकी देह है ना। क्योंकि शिव बाबा, उनकी तो देह ही नहीं है, फोटो तो देह की निकलती है, आत्मा की तो निकलती नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो देह है ब्रह्मा बाबा की, ये तो इनकी है ना, दूसरी आत्मा की है, शिव बाबा की तो नहीं है ना। बाबा ने तो रेंट पर लिया है घर। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसल है। दुनिया में जो दलाल बीच में होते हैं, वो दोनों के बीच में मिलन कराते हैं ना। परंतु बाबा क्या करते हैं, जो पुराना मिलन हुआ है उसे भी कैंसिल करते हैं। काम चिता से उतर अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही पतित पावन है। वही आकर कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वह है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की आत्मा यानी शिव बाबा प्रवेश होकर कहते हैं कि जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। तो बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। मन मना भव कहने से ही
स्मृति आ जाएगी कि मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं, यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? है ना, लड़ाइयाँ तो बहुत हो रही हैं दुनिया में, पर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। जब नई दुनिया बनेगी तो जरूर पुरानी का विनाश तो होगा ना। तो इस लड़ाई की जड़ यहां से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। भल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है यह नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो। तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश होता है। जो डेविल वर्ल्ड है यानी विकारी दुनिया विनाश होती है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए। अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना। बाप ने यह ज्ञान दिया है। ये ज्ञान किसने दिया है? बाबा ने। जब डैटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ल्ड का विनाश होता है। यह बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है। विष्णु का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो, हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। यह नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज मिल कैसे सकती? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है। जानते हो हम पढ़कर यह बनेंगे क्या? लक्ष्मी नारायण। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम ना इस तरफ हो ना उस तरफ, बस संगम युग में पढ़ना है। बाकी सतयुग में त्रेता में उसकी प्रारब्ध भोगनी है। तुम बाहर हो, है ना। अभी हम ना इस तरफ है ना इस तरफ है, बीच में संगम में है ना, तो हम बाहर हैं। बाप को खेवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं, हमारी नैया पार ले जाओ। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है। कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं नैया पर बहुत बड़ी कहानी बनी हुई है ना। उसके अंदर बताते हैं कि कैसे वो नैया जा रही थी तो कुछ लोग है ना वहाँ पर नैया के अंदर चढ़ रहे थे, तो साइड सीन्स होते हैं ना, कुछ खान पीन में लग गए, कोई सामान बटोरने में लग गए, कुछ पैसा इकट्ठा करने में लग गए। तो किसी न किसी कारण से
हाँ, लक्ष्य तो वही था, पर कैसे अपना माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बुद्धि जो है इधर उधर चली जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो चलते हैं भगवान की राह पर, फिर कोई ना कोई प्रलोभन के कारण, आकर्षण के कारण, है ना, किसी मोह माया के कारण, विकारों के कारण फिर इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठ सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना, प्रजा का पिता है ना, बच्चे पिता ये सब यहाँ होता है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग आदि में जाएंगे, है ना। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पाट बजाने आए हो। याद है सबसे पहले हम आए थे, हमारे में भी सब तो नहीं कहेंगे ना। यह भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना। इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। वही आत्मा जो सुंदर थी श्याम बनती है, फिर वही सुंदर बनती है। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं। गावड़े के छोरे से बदल सुंदर बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा है ना, कैसे सुंदर बन जाती है वो आत्मा। इस समय सब छोरे छोरियां हैं दुनिया में। कहते हैं ना, वैसे तो लड़के लड़की को कहते हैं, परंतु जिसके धनी धोरी नहीं होता उसको भी छोरे और छोरियां कह देते हैं। यह बेहद की बात है, हद की बात नहीं है। भूल जाते हैं ना अपने बेहद के माता पिता को, तो छोरे छोरी बन जाते, तो आपस में लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं यह बेहद की बात है, उनको कोई जानते नहीं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, यह है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की एलॉय यानी खाद निकलती है। योग अग्नि से तमु प्रधान आत्मा सतु प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो एलॉय निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूं, धारणा भी होना। अच्छा मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। बाबा को याद करने में क्या थकावट, बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना, तेरे भाने सर्व का भला। गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं ना, श्लोक शब्द पढ़ते हैं, फिर कहते हैं तेरे भाने है ना सबका भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाते हैं, भला शिव बाबा करते हैं। राम सबको सदगति में ले जाते हैं, है ना। रावण दुर्गति में और रावण सदगति में। अच्छा, हम एक मीठे से हृदय बच्चों फिर माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव
करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा पॉइंट, बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं। ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है ना। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। वरदान है माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। कैसे बनेंगे योग युक्त और बंधन मुक्त? जब माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहेंगे। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, है ना। तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। क्यों थकावट होती है? खेल की तरह नहीं खेलते, सीरियस हो जाते हैं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। बंधन मुक्त योग युक्त। स्लोगन है करन करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। तो भान और अभिमान किससे आता है? मैंने किया, मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर ये याद रहे कौन करा रहा है, करन करावनहार, तो मुक्त हो जाएंगे इस भान से, अभिमान से। आज का अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, क्योंकि लोग हिलाने की कोशिश करते हैं ना। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। बाबा कहते हैं ऑनेस्टी है जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो, है ना। तो हिम्मत कौन सी रखनी है? सत्यता की। तब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो विश्वास की नाव क्या है? सत्यता है, ऑनेस्टी है ना। इस विश्वास को पक्का रखो। थोड़ा सा लोग हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, बाबा बैठा है, बाबा मदद भी करेगा और हमें हिम्मत भी देगा। और फिर हमारी हिम्मत बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
नहीं नहीं नहीं, मोह जाल को